पूतना बच्चों को खाती थी। आज भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए पूतना मौसी चली। अच्छा, पूतना मारने का तरीका बड़ा गजब चुनती है। जब भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए चली पूतना, तो पूतना ने अपने आंचल में, अपने स्तनों में जहर लगाया। और भगवान कृष्ण अभी 6 दिन के थे, उत्सव चल रहा था कि मैया यशोदा किसी काम में बिजी थी। पूतना ने अपना रूप रंग बदल लिया, बढ़िया सुंदर बन गई। थी राक्षसी, थी कुरूपणी, बड़ी अच्छी बन करके गई है। पूतना के भीतर तो छल कपट भरा है, पर बाहर से बड़ी सुंदर है। और जैसे ही पूतना गई, भगवान कृष्ण ने देखा कौन आया, मौसी आ गई। तुरंत मौसी पूतना को देखकर भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। भगवान कृष्ण ने अपनी आंखें क्यों बंद कर ली? क्यों बेटा? भगवान ने पूतना मौसी को देखते ही अपनी आंखें बंद कर ली। बताओ क्यों? आप बताओ, आप बताओ। आप नहीं बताओगी क्यों? सास ने मना किया बताना मत कुछ। हा? पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाए। मैया बताओ, चश्मा वाली मैया। भगवान ने आंखें काहे बंद करनी पूतना को देखकर? दादाजी बताओ। नहीं बताओगे, सब गुस्सा है आज। मैया, पीली मैया, पंचायती मैया, आप बताओ, पूतना को देखकर भगवान ने आंखें काहे बंद करी? आप ही बोल दो। हाँ, भैया बताएंगे हमारे। आपको कह रहे हैं आपके स्वामी जी। हाँ, तो भगवान तो आंखें खोलते तो भी भगवान पहचान तो पहले भी लिए थे कि ये पूतना है। चाहे आंखें खोले या ना खोले, उनसे छिपा क्या है? आंखें बंद करने का कारण कुछ और था। आंखें इसलिए बंद कर ली भगवान ने क्योंकि पूतना बड़ी सुंदर बनकर आई है बाहर से, और भीतर क्या भरा है? क्या भरा है? छल कपट। मारना चाहती है ना, पर पिलाना, दूध पिला रही है मां की तरह, व्यवहार कर रही है मां की तरह, पर है हत्यारिन। अब आप हमारी मां की तरह हमसे प्यार करो और आप अंदर से मारना चाहो, तो ये तो कपट है। पूतना बस यही कर रही थी कि बाहर से तो वो मां की तरह व्यवहार है, दूध पी ले बेटा मेरा, और अंदर से वो आंचल में जहर भर करके मारना चाहती। तो भगवान कहते हैं, अब जरा भगवान का नियम सुनना। भैया, आपकी लड़ाई दंगा हो गया हो तब सुन लो सरकार, ध्यान से सुनना। पानी पी पी के लड़ रहे हो आज आप। अब ठंडे दिमाग से सुनो। पूतना बाहर से अच्छी थी, भीतर से कपट था। हाँ या ना? क्यों मैया, कंफर्म है? भगवान का नियम है। भगवान कहते हैं जो बाहर से अच्छा है, भीतर से अच्छा नहीं है, ऐसों को हम देखना भी पसंद नहीं करते। इसलिए आंखों को बंद कर लिया। भगवान उसे देखते हैं जो भीतर से अच्छा हो। बाहर तुम्हारी गंदगी लगी है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाहर की गंदगी तो साफ भी हो सकती है, पर भीतर की गंदगी कौन साफ करेगा? बाहर से गंदा है कोई चलेगा, भीतर से गंदा है कोई नहीं चलेगा। बच्चे छोटे छोटे जो होते हैं ना, ये बाहर से गंदे होते हैं, भीतर से साफ होते हैं। और वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो बाहर से तो बिल्कुल साफ रहते हैं परफ्यूम वगैरह लगा के, पर भीतर पूरा फिर गंदगी भरी रहती है। छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, ना जाने क्या क्या। और भगवान को कौन लोग पसंद हैं? कौन लोग पसंद हैं? निर्मल। भगवान कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। कौन लोग पसंद है? निर्मल।
जब तक भगवान के सामने निर्मल होकर नहीं जाओगे तब तक भगवान दर्शन देंगे नहीं। भगवान के मिलने में देर है या आपके निर्मल बनने में देर है? उत्तर आप दो। भगवान के मिलने में देर है या आपके निर्मल बनने में देर है? भैया कहां देर है? हाँ, इतना निर्मल हो जाओ कि भगवान किसको मिलते हैं? निर्मल भाव वाले को। कैसा निर्मल? दो बहनें थीं, घटना इसी व्रजमंडल की। एक का नाम था मंगला, एक का नाम था सुमंगला। मंगला और सुमंगला दोनों सगी बहन थीं। दूर गांव से वृंदावन सब्जी बेचने आती थीं। क्या करने आती थीं? सब्जी बेचने। दोनों सब्जी बेचने आए और प्रेम पूर्वक वृंदावन में सब्जी बेचें और सब्जी बेच करके जाएं। एक दिन क्या हुआ कि उनकी सब्जी जल्दी बिक गई। तो एक जगह कथा हो रही थी, ऐसे ही जैसे यहां कथा हो रही है। तो उनका समय बचा हुआ था तो वो पीछे बैठ गई कथा में। चलो कथा सुनते हैं। अब कथा वो सुनने बैठी तो कथा में गुरुजी कह रहे थे कि यदि भगवान पर विश्वास हो तो भवसागर पार कर लोगे। गुरुजी कथा में कह रहे थे कि भगवान पर विश्वास हो तो भवसागर पार कर लोगे। अब मंगला सुमंगला दोनों कथा सुनती और पीछे बैठ के उन्होंने कहा, अरे बहन, गुरुजी कह रहे हैं कि भगवान पे भरोसा है तो भवसागर पार कर लेंगे। तो एक बात बता, हम यमुना जी रोज पार करते हैं तो केवट भैया को चवन्नी देते हैं, पैसे देते हैं, अपन लोग काहे पैसा खर्च करें? गुरुजी ने कहा है कि जब समुद्र पार कर सकते हैं तो यमुना काहे नहीं पार होगी? तो मंगला ने कहा, बहन, गुरुजी ने यह कहा है कि भगवान पर भरोसा जिसे है तो भगवान के भरोसे पार हो जाता है भवसागर को। मंगला सुमंगला बोली, अच्छा चलो हम भी करेंगे भरोसा। हे प्रभु, अब हम आपके भरोसे हैं। अब दोनों ने, बेचारी इतनी भोली थी कि वो ये भी नहीं जानती थी कि भरोसा क्या होता है। वो ये भी नहीं जानती थी कि भगवान क्या होते हैं। कभी सत्संग नहीं किया, आज पहली बार सत्संग किया और गुरु ने कहा कि भगवान के नाम पर इतना बल है कि भव सागर पार हो जाओगे। गुरु जी ने कहा, जो राधे श्याम बोलेगा वो भव सागर पार हो जाएगा। तो मंगला सुमंगला बोली, चलो अपन भी जपते हैं राधे श्याम राधे श्याम। यदि राधे श्याम बोलने से भवसागर पार हो सकते हैं तो यमुना जी क्यों नहीं? अब मंगला सुमंगला चली दोनों और यमुना के किनारे पहुंचते ही वो यहां से रटती गई, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। और भैया वो दोनों राधे श्याम जपती गई और यमुना जी के जल में पांव रखा। वो वचन पर विश्वास कर लिया। गुरु जी ने कहा है कि यदि विश्वास है तो डूबोगी नहीं। उन लोगों ने कहा, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। और वो सच्ची यमुना पार कर गई चल करके दोनों बहन। और जब पार हो गई तो नाचने लग गई, लो भैया अपने पैसे बच गए। अब तो रोज सब्जी बेचने आवे और रोज वो राधे श्याम बोले तो इस पार, राधे श्याम बोले तो उस पार। बड़ा आनंद हो गया दोनों खूब। अब तो दोनों राधे श्याम। बेचारी सब्जी खेत से तोड़े तो राधे श्याम बोले, रोटी बनाए तो राधे श्याम बोले। और बस वो कोई पढ़ी लिखी नहीं थी, कुछ जानती नहीं थी, सिर्फ राधे श्याम सुना पहली बार और उसी पर पूर्ण भरोसा किया। वो यमुना पार होने लग गई। एक दिन मंगला सुमंगला दोनों सब्जी बेच करके यमुना के किनारे बैठी और रोज अचार
रोटी लेकर आती थी घर से कि अपन वहीं खा लिया करेंगे। तो अचार रोटी लेकर आई। तो मंगला ने बोला, ये बता बहन, ये भगवान कैसे होते होंगे? अब कभी तो देखा नहीं, कभी तो सुना नहीं। मंगला बोली, भगवान कैसे होते होंगे? सुमंगला बोली, बहुत सुंदर होते होंगे। अच्छा, यदि अपने को देखना है तो कहां मिलेंगे? तो सुमंगला बोली, संतों के पास भगवान होते हैं। तभी हुआ क्या कि यमुना के किनारे एक साधु जी आ रहे थे। सवेरे का समय था। संत जी को यमुना तट पर वो आए, दीर्घ शंका जाना था उनको शौच के लिए। तो बाबा जी ने अपना सारा कमंडल डिब्बा, अपना कपड़े अपड़े उतारे और बाबा जी वहां जंगल की तरफ, झाड़ियों की तरफ चले गए शौच करने के लिए। अब मंगला सुमंगला ने देखा कि बाबा जी का सामान यही है। बाबा जी तो गए शौच करने, जरूर बाबा जी के सामान में भगवान होंगे। अब वो गई दोनों। अब उन्होंने कभी भगवान को नहीं देखा, बस सुना था कि भगवान जैसा कुछ है। अब कैसे होते हैं भगवान? अब बाबा जी का झोला था, झोला के पास गई और झोला के पास जब गई तो पूरा सामान निकाला। तो बाबा जी के झोले में क्या था? माला, चंदन, लंगोटी, एक छोटा सा स्टील का डिब्बा था। अब वो मंगला सुमंगला दोनों बोली, राम राम, भगवान तो लगता बाबा के पास नहीं है। बोलिए, डिब्बे में शायद भगवान होंगे। और डिब्बा खोला तो छोटे से गोपाल जी बाबा जी के पास, छोटे से लड्डू गोपाल। जब छोटे से गोपाल जी, मंगला नाची, बहन मिल गए भगवान, देखिए भगवान। सुमंगला बोली, राम राम, बाबा कितना निर्दयी है, भगवान को डिब्बे में रखा है। और देखो तो लगता है बाबा ने भगवान को डरा धमका के रखा है, टांग इनकी टेढ़ी है। पहली बार तो देखा था। तो अब वो मंगला सुमंगला बोली, हे भगवान, अब थोड़ी देर के लिए ना पांव सीधे कर लो आप, बाबा जी अभी गए हैं, थोड़ा आराम कर लो, पांव सीधा करो। मंगला बोली, लगता है भगवान डरे हुए हैं। तो सुमंगला ने भगवान का पांव पकड़ा और सीधा करना चाहा तो सचमुच गोपाल जी के पांव सीधे हो गए, भगवान के पांव सीधे हो गए। अभी गोपाल जी कैसे बैठे रहते हैं, अब पांव सीधे हुए तो गोपाल जी हो गए खड़े। और खड़े हुए, अब मंगला सुमंगला बहुत प्यार से देखी, वाह अच्छा, ये भगवान होते हैं, ये हैं भगवान। अब दोनों जो अपनी अचार रोटी लाई थी, वो अचार रोटी का भोग लगा, प्रभु आप बहुत भूखे लग रहे हैं, खाओ। भगवान मंगला सुमंगला के हाथ से भोजन करवे लग गए। तब तक बाबा जी आए और बाबा ने देखा कि हमारे कमंडल के पास, सामान के पास कोई दो महिला। अब बाबा अब बाबा ने वहीं से गर्जना भरी। अब मंगला सुमंगला भागी, भागो भागो भागो, बाबा पकड़ेंगे, बहुत मारेंगे। और भगवान जी को वहीं छोड़ा के, बाबा जी के भगवान छोड़ के भागी। अब बाबा जी आए, नहा धो करके देखा सामान बिखरा पड़ा। सामान तो ठीक ठाक था, भगवान खड़े, भगवान खड़े थे दोनों पांव से। साधु जी बोले, हे प्रभु, ये आपके पांव सीधे कैसे हो गए? अब तो डिब्बे में समाये नहीं रहे हैं भगवान, बड़े हो गए ना। तब तक दूर से मंगला बोली, बाबा भगवान को इतने डरा धमका के काय को रखे? तेरे डरन के मारे वाने टांग टेढ़ी कर रखी थी, मैंने सीधी करी वाकी टांग। अब जब मंगला ने आवाज लगाई कि मैंने सीधी करी, तो बाबा जी बोले, हे भगवान, मैं सालों साल आपकी सेवा करता रहा, मेरे हाथ से तो कभी आपकी टांग सीधी ना भई, और ये ग्वारिन ने कौन सो जादू करो कि आपकी टांग सीधी है गई। अब तो साधु जी वो ग्वारिन के चरणों की धूल में लौटवे लग गए कि तुम कोई सामान्य भगत ना आए। अब वो बाबा बुलाए पर वो मंगला सुमंगला आए ही ना, डर के मारे भाग गई। बाबा अपना उस प्रेम में भीग के चले गए। अब दूसरे दिन फिर मंगला सुमंगला आई। अब मंगला ने कहा, बहन सुमंगला, हम रोज ना नाव से आया करते थे, अब पैदल आने लग गए हैं पानी के ऊपर, सोच हमारा कितना पैसा बचा। उसने हिसाब लगाया कि अभी तक हमारा ₹1.25 रुपया बच चुका है किराया का। तो सुमंगला बोली, बहन एक काम क्यों ना करें, जिन गुरुजी की कृपा से हमारे पैसे बचे हैं उन गुरुजी को बुलाएं, दान दक्षिणा दें, उनकी सेवा करें। वो जो कथा सुना रहे थे गुरुजी, उनको बुलाओ,
अब सुमंगला मंगला ढूंढने लग गई कि वो गुरुजी कहाँ हैं। अब वहां तो कथा पूरी हो चुकी थी, अब वहां वो गुरुजी मिले नहीं जहां वो पहली बार सत्संग सुनी थी। तो वो वहां से दूसरी जगह तीसरी जगह पूरे वृंदावन में ढूंढा तो पता चला कि वो फलाने गुरुजी का घर वहां है। अब वो गुरुजी के घर पहुंची, गुरुजी जाके देखा, हाँ हाँ यही गुरुजी। गुरुजी चरणों में गिर पड़ी दोनों। गुरुजी कल आप सुबह 10 बजे हमारे घर प्रसादी पाने आइएगा, हम निमंत्रण कर रहे हैं आपका। गुरुजी बोले ठीक है कल आएंगे आपके घर। अब मंगला सुमंगला गुरुजी के लिए धोती गमछा कुर्ता सब सामान खरीदने लग गई, गुरुजी के लिए शॉपिंग करने लग गई। सवेरा सुबह हुआ, मंगला सुमंगला पूरी तैयारी, गाय के गोबर से घर को लीप कर गुरुजी के लिए फल फूल बढ़िया रख करके कुछ मेवा मिष्ठान भी बनाया होगा और गुरुजी को लिवाने के लिए आई दोनों। चलो गुरुजी। मंगला रुक गई घर में कि मैं यहां घर की तैयारी करती हूं, उस सुमंगला चली लिवाने। अब सुमंगला आई, गुरुजी चलो। गुरुजी चले 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 घर से आए, यमुना जी पास आए तो गुरुजी ने देखा कि शायद हमारे लिए नाव की व्यवस्था हो, पर मंगला ने नाव की व्यवस्था तो करी नहीं। सुमंगला ने नाव की व्यवस्था नहीं करी क्योंकि वो तो रोज यूं ही चल के पार होती, रोज बोले राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम तो पार हो जाए। उसको लगा कि जब हमारे गुरुजी के कहने से हम पार होते हैं तो हमारे गुरुजी तो सहज में ही पार हो जाएंगे, पर उसे क्या पता था कि गुरुजी नहीं पार होंगे। अब गुरुजी नाव की तरफ देखें पर नाव वहां थी नहीं, वो रोज एक अलग जगह से पार हुआ करती। अब सुमंगला गुरुजी को ले आई, चलो गुरुजी। अब वो बोलती जाए राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोले और वो पानी में खड़ी हो गई। अब गुरुजी को लगा हे भगवान ये पानी में कैसे खड़ी है, लगता है यहां पत्थर होगा, अच्छा बड़ी गरीब है, लगता है नाव का पैसा खर्च नहीं करना चाहती तो हमें पैदल पैदल ले जाना चाहती। पर गुरुजी को लगा वहां तो गहरा है पर ये खड़ी तो है। तो गुरुजी ने जैसे तैसे अपना एक पांव आगे बढ़ाया तो ढूंढा पांव से एक पत्थर मिला, गुरुजी खड़े, हाँ हाँ पत्थर है। मंगला फिर आगे चली, सुमंगला आगे बढ़ी तो फिर गुरुजी ने पांव आगे बढ़ाया, वहां कोई पत्थर रहा होगा तो पत्थर पे गुरुजी खड़े। अब गुरुजी ने ज्यों तीसरा पांव बढ़ाया तो गुरुजी धड़ाम से यमुना जी में गिरे और यहां तक पानी, छाती तक पानी में डूब गए। अब गुरुजी चिल्लाए और गुरुजी संयोग से तैरना जानते नहीं थे और जैसे ही वो धम्म से गिरे तो सुमंगला ने गुरुजी का हाथ पकड़ लिया और वो ले जाने लग गई। अब वो ले जाने लग गई, अब तो क्या हुआ, गुरुजी को लगा हे भगवान ये पानी में चल रही है। गुरुजी को लगा ये जरूर कोई चुड़ैल है, पानी में चल रही है। अब वो बोलती जाए राधे श्याम। अब अच्छा वो राधे श्याम बोलना ना छोड़े क्योंकि राधे श्याम बोलना छोड़ेगी तो वो भी डूबेगी, तो वो तो बोले राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। और वो तो आगे आगे चली गई थी, वो तो जब धम्म की आवाज आई गुरुजी गिरे तो उसने पलट के देखा कि गुरुजी डूब रहे हैं, दौड़ी दौड़ी आई हाथ पकड़ा और वो ले गई। और अब जैसे ही गुरुजी बीच नदी में पहुंचे, बीच यमुना में, अब गुरुजी समझ गए कि भगवान, उसने हाथ जोड़ा, गुरु हे चुड़ैलन देवी हमने क्या बिगाड़ा तुम्हारा, तुम काहे मारना चाहती हो हमें, छोड़ दो हमें, हमारे बच्चे हैं। अब जब गुरुजी बिल्कुल नीचे कोई अब पत्थर वत्थर नहीं, जमीन नहीं, अब गुरुजी को लगा ये बीच में ले जाके मारेगी। अब गुरुजी घबराए, हे भगवान तू कौन चुड़ैलन है, कौन है, भूत है, प्रेत, क्या बिगाड़ा हमने, काहे मारना चाहती है। अब बार बार गुरुजी बेचारे रोए और वो पकड़े हाथ, छोड़े ना। अच्छा वो इसलिए हाथ नहीं छोड़ रही थी कि वो छोड़ देगी तो गुरुजी और डूब जाएंगे, पर गुरुजी को ये लग रहा था कि और गहरे में ले जाके मारना चाहती है। अब बार बार जब गुरुजी रोए और हाथ छुड़ाना चाहें तब उस सुमंगला ने कहा, बोला, और वो हाथ पकड़े तो थी ही, उसके प्रभाव से गुरुजी भी पानी के ऊपर आ गए और दोनों पार लग गए। पार लगकर गुरुजी को जान में जान आई, चरणों में गिर पड़े, देवी तुम कौन हो और हमें कहां ले जाके मारना चाहती हो, क्यों मारना चाहती हो।
तो चेली बोली गुरुजी राम राम, हम काहे मारे, आप तो हमारे गुरु हो। तो गुरुजी ने बोला ये बताओ, ये तुमको पानी में चलने की विद्या किसने सिखाई? सुमंगला बोली गुरुजी ने, आप नहीं सिखाई? बोले हमने सिखाई और हमें नहीं पता। कैसे? बोले आपने कथा में बोला था ना कि भगवान का नाम राधे श्याम बोलने वाला भवसागर पार हो सकता है। तो मैंने कहा गुरुजी कि राधे श्याम बोलने से भवसागर पार कोई हो सकता है, तो यमुना पार क्यों नहीं हो सकता? और मैंने होना चाहा तो मैं हो गई। मुझे आपके वचनों पर विश्वास हो गया। गुरुजी चरणों में गिर पड़े, मैं तेरा गुरु नहीं, तू मेरी गुरु है। मैंने केवल बताया। देखो, एक होता है रट्टू तोता। ज्ञान का फल तब मिलेगा जब ज्ञान पर, उस बात पर विश्वास किया जाए। आज लोगों को फल क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि विश्वास तनिक भी नहीं है। मंत्र जपते तो हैं पर विश्वास नहीं है। यदि विश्वास होता अपने भगवान में तो तुम्हें 17 भगवानों की भी जरूरत ना पड़ती। तुम्हें अपने इष्ट पर भरोसा नहीं है, तुम्हें अपने मंत्र पर भरोसा नहीं है, तुम्हें अपने गुरु पर भरोसा नहीं है, इसलिए तुम्हें दर दर की ठोकर खानी पड़ती है। यदि अपने इष्ट पर भरोसा हो तो आपके इष्ट, हनुमान जी ने राम के सिवा बताओ किसे भगवान माना? भगवान जैसे आप लोग ना कहीं भी जाते हो, ये भगवान वो भगवान, ना, ये सही नहीं है। आप ना बहुत सारे भगवानों की पूजा करते हो। कितने भगवान होते हैं? कितने भगवान होते हैं बताओ? आप बताओ, क्या नाम है एक का? ये बात बता चुके हैं, फिर दोहराए देते हैं। भगवान एक होते हैं। पहले दिन ही ये बात हमने आपको बताई थी, या दूसरे दिन। भगवान एक होते हैं, उनका रूप अनेक है। उनके एक भगवान, भगवान श्रीमन नारायण, वही राम है, वही कृष्ण है। तो आप अपने इष्ट पर विश्वास रखिए। हमारे इष्ट हैं भगवान श्रीमन नारायण, वही हमारे राम हैं, वही कृष्ण है। हमें जो कहना है हम अपने इष्ट से कहेंगे। जो दर्जा हमारे हृदय ने अपने इष्ट को दे रखा है, उस दृष्टि से हम किसी को देख नहीं सकते। जिस दृष्टि से आप अपने पति को देखती हो, क्या उस दृष्टि से क्या दूसरे पुरुष को देख सकती हो? जिस दृष्टि से आप अपने पत्नी को देखते हो, उस दृष्टि से किसी और स्त्री को देखोगे तो वो सही माना जाएगा? बोलो, धर्म के अकॉर्डिंग वो सही है कि गलत है? उत्तर दो, गलत है। उसी तरह अपने इष्ट के तरह किसी और को इष्ट की तरह मानना, यह भी अपराध है। एक भगवान के सिवा अपने इष्ट, हमारे इष्ट भगवान श्रीमन नारायण है। नारायण में और राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं मानना चाहिए। जो राम है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही नारायण है। एक दृष्टि से सबको नहीं देखा जा सकता। जिस दृष्टि से आप भाई को देखेंगे ना, उस दृष्टि से पिता को नहीं देखेंगे। जिस दृष्टि को से पिता को देखेंगी, उस दृष्टि से पति को नहीं देखेंगी। मतलब सबको देखने की दृष्टि अलग अलग है। हाँ या ना? एक ही है कि अलग अलग है भैया? जिस दृष्टि से मां को देखते हो, क्या उसी दृष्टि से पत्नी को देखते हो? जिस दृष्टि से पत्नी को देखते हो, क्या उसी दृष्टि से बहन को देखते हो? नहीं। सबको देखने का दृष्टिकोण अलग अलग है। उसी तरह अपने इष्ट को देखने का दृष्टिकोण अलग रखो और अपने इष्ट के अतिरिक्त बाकी को देखने का दृष्टिकोण अलग रखो। वो अलग कैसे होगा वो मैं आपको समझाता हूं। जैसे मैं भगवान श्रीमन नारायण का दास हूं, राम का, कृष्ण का दास हूं। मैं अपना इष्ट अपने कृष्ण को मानता हूं, अपने राम को अपना इष्ट मानता हूं। अब मैं शिवजी के मंदिर जाऊं तो मैं शिवजी से, भगवान शिव से यही कहूं कि हे भोलेनाथ, जो मेरे इष्ट है ना,
उनके चरणों में मेरा प्रेम दिनों दिन बढ़े, ऐसा आशीर्वाद आप मुझे दो, ऐसी कृपा आप मुझ पर करो। हे भोलेनाथ, आप शक्ति के सागर हैं, करुणा के सागर हैं, आप परम भक्त हैं। जैसी भक्ति आपके अंदर है, भक्ति की एक बूंद आप मुझे भी दे प्रदान कीजिए। मेरे इष्ट के चरणों में मेरा प्रेम दिनों दिन बढ़े, ऐसा भगवान शिव के मंदिर जाकर शिव जी से अपने इष्ट के लिए मांगना चाहिए। जैसे माताएं किसी के भी मंदिर जाएंगी तो मांगेंगी अपने बेटे के लिए, मेरे बेटे को ये दे दो भगवान, मेरे बेटे को ये दे दो भगवान, मेरा बेटा सुखी रहे भगवान। कहीं जाएंगी पर मांगना एक के लिए है। उसी तरह गणेश जी के मंदिर जाओ तो अपने इष्ट के प्रति। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी, बोलो हाँ या ना? तो रामचरितमानस में किसका गुणगान गाया तुलसीदास जी ने? भाई आप बताओ, नहीं पता आपको? नहीं, क्यों बेटा? रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने किसका गुणगान गाया? किसका? हाँ, भगवान राम का। आप रामचरितमानस के बारे में कभी सुना नहीं आपने? नहीं, भारत में रहते हो। रामचरितमानस में किसके बारे में गाया तुलसीदास जी ने? राम जी के बारे में। तुलसीदास जी किसके भक्त हैं? जोर से, थोड़ा जोर लगाओ मेरी मां। आप लोग धीरे धीरे बोलते हैं इसलिए हमारे भैया सुन नहीं पाए, थोड़ा जोर से बोलते तो सब सुनते। तुलसीदास जी किसके भक्त हैं? लेकिन जब रामचरितमानस लिखते हैं तुलसीदास जी, तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने सबसे पहले प्रणाम किसको किया? बताओ जरा। सबसे पहला प्रणाम वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। गणेश जी की वंदना करी। अब जब तुलसीदास जी राम के भक्त हैं तो गणेश जी की वंदना क्यों करते हैं? गणेश जी की वंदना करके वो मांग क्या रहे? अरे गणेश जी की पूजा करना बुरा नहीं है, पर गणेश जी से तुलसीदास जी ने कहा, हे गणेश जी, मेरी वाणी में ऐसी शक्ति भर दो कि मेरी वाणी, हे गणेश जी, मेरे राम का ही गुणगान गाती रहे। हे गणेश जी ऐसे कृपा करो। गणेश से जी से मांगा क्या तुलसीदास जी ने? राम जी की भक्ति। ये होता है इष्ट के प्रति समर्पण। फिर देखो, भवानी शंकर वंदे। तुलसीदास जी ने सबसे पहले गणेश जी की वंदना करी, फिर शंकर जी की वंदना करी। अब जब तुलसीदास जी राम के भक्त हैं, तुलसीदास जी के इष्ट राम हैं, तो वो शंकर जी की वंदना क्यों कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि शंकर जी राम के बहुत बड़े भक्त हैं। बिना शिव की कृपा से, बिना शिव की कृपा से राम की कृपा नहीं हो सकती। इसलिए राम की कृपा को पाने के लिए पहले शिव की कृपा पानी आवश्यक है। तो तुलसीदास जी ने भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। हे भगवान शिव, माता पार्वती के सहित मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूं। हे प्रभु, आप ऐसी कृपा करो कि जैसे आपके बारे में कहा गया, सदा वसंतम हृदयारविंदे। शंकर जी के हृदय में सदा किसका वास है? सीताराम। तो तुलसीदास जी ने कहा कि जैसे आपके हृदय में सीताराम बसते हैं, ऐसे आप कृपा करो कि आपकी कृपा से मेरे हृदय में भी मेरे सीताराम बसने लग जाएं। देखो तुलसीदास जी ने शंकर जी से क्या चाहा। अब आप लोग समझ नहीं पाते ना, आप समझ नहीं पाते तो आप लोग क्या बोलते हैं? मैं तो राम का भगत हूं, मैं शिव जी के मंदिर क्यों जाऊं? मैं तो शिव जी का भगत हूं, राम के मंदिर क्यों जाऊं? अरे भैया, शिव के भगत हो ना तो राम के मंदिर जाकर कहो, हे राम जी, हमें शिव जी के चरणों गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। तुलसीदास जी हनुमान जी की वंदना करते हैं।
हनुमान जी से भी मांगते हैं कि जैसे आप राम के भक्त हैं, ऐसे कृपा करो तो मेरे अंदर भी कुछ राम की भक्ति का बीज अंकुरित हो, हे हनुमान जी। ऐसे तो बात समझ में आ गई। भगवान कितने हैं, इष्ट कितने हैं? इष्ट एक। आप कोई राम को अपना इष्ट मानता है तो कोई कृष्ण को। और सुनो, जो राम को इष्ट मानता है तो जो राम को अपना इष्ट मानता है तो राम से कृष्ण अलग नहीं है, और जो कृष्ण को इष्ट मानता है तो कृष्ण से राम अलग नहीं है, और जो राम कृष्ण को इष्ट मानता है उनसे विष्णु और नारायण अलग नहीं है, जो राम को इष्ट मानता है उनसे नरसिंह भगवान अलग नहीं है, जो नरसिंह को इष्ट मानता है उनसे राम और कृष्ण अलग नहीं है, और जो शंकर जी को इष्ट मानता है, आप भगवान विष्णु को राम कृष्ण को इष्ट मानते हैं तो शंकर जी के मंदिर जाके कहो कि हे भोलेनाथ, हमें हमारे इष्ट के चरणों में प्रेम दीजिए। आप शिव जी को अपना इष्ट मानते हो तो राम कृष्ण के मंदिर जाके शिव जी का प्रेम मांगिए। आप दुर्गा को अपना इष्ट मानते हो तो आप भगवान के मंदिर जाके मां भगवती का प्रेम मांगिए। आप गणेश जी को इष्ट मानते हो तो आप मंदिरों में जाके अपने इष्ट का प्रेम मांगिए। आप सूर्य भगवान को अपना इष्ट मानते हो, आप 5 लोगों को ही अपना इष्ट मान सकते हो, छठवें को नहीं। कितने लोगों को आप अपना इष्ट मान सकते हो? उत्तर दो। 5। 5 ही हमारे इष्ट हो। 5 में भी 5 में 1। 5 लोग खड़े हैं और आपको विवाह करना है तो 5 में से 1 से ही ना विवाह करोगे, 5 से तो नहीं होगा। तो आप 5 की उपासना कर सकते हैं। 5 में कौन कौन, जरा गिन लो, आप काम आएगा। पहले भगवान विष्णु, जिन्हें आप चाहे नारायण कहो, राम कहो, कृष्ण कहो, चाहे जगन्नाथ जी कहो, द्वारिकाधीश जी कहो, बद्रीनाथ जी कहो। तो पहले भगवान श्रीमन नारायण विष्णु। दूसरा, अभी पूछूंगा मैं आप सबसे, आप चाहे सुनो मत सुनो, पूछेंगे तो बताना। पहले हमारे भगवान श्रीमन नारायण, दूसरे भगवान शिव। या तो आप भगवान नारायण को अपना इष्ट मान लें या तो भगवान शिव को। शिव को बोला तो हनुमान जी भी आ गए, शिव का ही अवतार हनुमान जी। शिव मतलब 12 ज्योतिर्लिंग, शिव शंकर। तीसरा सूर्य भगवान, चौथे गणेश जी, और 5वीं दुर्गा मैया। दुर्गा कह दिया तो जितनी शक्ति पीठें हैं, जितनी, चाहे दुर्गा में चाहे काली माँ हो, शारदा माँ हो, कामाख्या माँ हो, ज्वाला माँ हो, केला माँ हो, जितनी भारत की देवियां हैं, जो आपके इष्ट देवियां हैं, सब कुछ इस 5 में आ गई हैं। तो ये 5 में ही आपके इष्ट होने चाहिए, छठवा कोई इष्ट नहीं हो सकता। ग्राम देवता अलग होते हैं, ग्राम देवता अलग होते हैं, स्थान देवता अलग होते हैं, इष्ट अलग होते हैं, देवता अलग होते हैं, भगवान अलग होते हैं। ये सब जानकारी ना होने के कारण आप सनातनी लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं। आपको लगता है हिंदू धर्म में इतने सारे भगवान हैं, इतने सारे भगवान नहीं है, भगवान एक है। जैसे हाथ एक है लेकिन एक हाथ में उंगलियां 5 हैं, उसी तरह ईश्वर एक है, उस एक परमात्मा के 5 स्वरूप हैं, जिसे पंचदेव कहते हैं, जो मैंने अभी नाम बताए। इन 5 में किसी एक को, जिनसे आपका प्रेम हो, आप उन्हें अपना इष्ट कह सकते हैं। इष्ट कौन देता है? अच्छा, यहां एक बात और बता दूं, इष्ट अपने मन से नहीं बनाया जाता। आप सोचो कि मैं राम को अपना इष्ट मान लूं, मैं शंकर जी को अपना इष्ट मान लूं, मैं दुर्गा जी को अपना इष्ट मान, ना, मन से नहीं होता। फिर इष्ट कौन देता है? इष्ट जो होते हैं, देखो, एक तो होते हैं आपके कुल देवता। ये जो कुल देवता होते हैं ना, ये आपके बाप दादों से प्राप्त होते हैं कुल देवता, वो परंपरागत चलते हैं। फिर होती हैं कुल देवियां, वो कुल देवियां भी बाप दादों से चली आती हैं। जो बाप दादों की कुल देवियां हैं वही आपकी माननी पड़ेंगी, जो आपके बाप दादों के कुल देवता हैं वही आपके कहलाएंगे। तो कुल देवता कुल देवियां तो परंपरागत चलती हैं। पर इष्ट कैसे होते हैं? कौन देता है इष्ट? कुल देवता तो पिता देता है। माता पिता ने बताया कि बेटा
तुम्हारे कुल देवता ये हैं, हमारे बाद तुम इनकी पूजा करना। तो आप लोगों के कुल देवताओं की पूजा कैसी होती है? साल में एक बार होती है ना। आप लोग देसी घी की पूड़ियां बनाते हैं, गुड़ और नारियल का प्रसाद चढ़ाते हैं और फिर वो प्रसाद वहां परिवार के लोग पाते हैं। ऐसे हमारे यहाँ की परंपरा है, आपके यहाँ की कुछ भिन्न हो सकती है। आपके यहाँ कुल देवताओं की पूजा होती है साल में एक बार कि 4 बार? साल में एक कुल देवताओं की पूजा, साल में पूजा तो हमेशा हो सकती है, पर जो बड़ी पूजा विशेष होती है वो कुल देवताओं की साल में एक बार होती है। कुल देवियों की पूजा भी एक बार। उस देवी की पूजा में हम लोग सवा सवा का प्रसाद चढ़ता है। सवाया क्या चढ़ता है? सवाया प्रसाद चढ़ता है। 1.25 किलो, सवा सवा रहेगा। 5.25 किलो, 10.25 किलो, 20 किलो, 1.25 किलो, है ना ऐसा। फिर वो प्रसाद परिवार के लोग ही पाते हैं, दूसरा कोई नहीं पाता, जो कुल देवताओं का प्रसाद होता। आप लोगों के यहां ऐसी मान्यता परंपरा है या नहीं? किस किस के यहां ये कुल देवताओं वाली परंपरा है? आपके यहां भी देसी घी की पूड़ी का भोग लगता होगा? नहीं लगता? काय का लगता है? आपके कुल देवता हैं, काय का भोग लगता है उनको? हैं? करते नहीं है? काहे नहीं करते? अरे श्राद्ध तो पितरों का होता है साहब। श्राद्ध अलग विषय, श्राद्ध तुम्हारे पितरों का है, माता पिता परदादा परदादी श्राद्ध होता है। कुल देवता अलग होते हैं। कुल परंपरा, हमारे कुल देवता श्री बाबा साहब भगवान राम हैं। हमारे कुल देवता बाबा साहब भगवान श्री राम। बाबा साहब मतलब जब भगवान राम दुल्हा बन के जा रहे थे ब्याह करने, तो हमारा शांडिल्य गोत्र है। हमारा दास अनिरुद्ध का गोत्र क्या है? शांडिल्य। आपका गोत्र क्या है? हाँ, शांडिल्य गोत्र हमारा है। तो जब राम जी दुल्हा बनकर गए तो राम के उस दुल्हा वाली छवि को कुछ लोगों ने देखा, हमारे पूर्वजों ने देखा, शांडिल्य गोत्र वालों ने देखा और राम की वो दुल्हा वाली छवि अपने चित्त में बसा ली और उस छवि को ही, अपने राम को ही, उस छवि को कुल देवता मानकर राम की पूजा ही करने स्टार्ट कर दी। वही हमारे कुल देवता हैं। हमारे कुल देवता बाबा साहब मतलब श्री राम, जो साल में एक बार हम लोग पूजा करते हैं। आपके कुल देवता अलग हो सकते हैं सबके। हम आप में से बहुत लोगों के कुल देवता बाबा साहब हो सकते हैं। जो हमारे शांडिल गोत्र वाले हैं उन सबका पूरे भारत में वो कहीं भी होंगे तो उनके कुल देवता बाबा साहब ही होंगे। गोत्र पासवर्ड है, इसलिए कुछ भूलो भैया, गोत्र ना भूलना। आपका गोत्र क्या है? हाँ, वंशल। आप अपना गोत्र, आपके गोत्र के ऋषि कौन है ये याद रखिएगा और ये गोत्र परंपरा अपने बच्चों को जरूर बताइएगा। अपने देखो, तुम लोग ना अपने बच्चों को क्या देते हो? बेटा संपत्ति ले जा, बेटा ये सोना चांदी बांट ले। अरे ये भी तो बताओ कि बेटा ये तुम्हारे कुल देवता हैं, इनकी पूजा करना। बेटा पूजा ऐसे करना है इनकी, साल में एक बार ही तो करना होता है। चलो, तो कुल देवता जो होते हैं वो अलग होते हैं, जो पितर होते हैं वो अलग होते हैं, और जो इष्ट होते हैं वो अलग। अब इष्ट कौन है? अब मैं बता दो इष्ट कैसे दिए जाते हैं और लिए जाते हैं। इष्ट कौन देता है? इष्ट देते हैं गुरु। इष्ट कौन देते हैं? गुरु। गुरु क्यों बनाते हैं? जब तक गुरु जी नहीं बनाओगे तब तक आपके कोई इष्ट नहीं होंगे। आप मान लो कि कृष्ण मेरे इष्ट हैं तो मान लेने से नहीं होगा। क्यों मान लेने से नहीं होगा? छोटी लड़की होती है ना, वो खेल खेल में माँ को मांग भरते देखती है ना, तो मांग उसकी वो भी भर लेती है। मांग मैं भी सजूंगी माँ की तरह, वो भी लिपस्टिक लगा लेती है पूरे गालों में, छोटी गुड़िया, और वो भी मांग भर लेती है। उसको लगता माँ भरी है ना, मैं भी भरूंगी। क्यों? छोटी छोटी बच्चियां मांग भर लेती हैं कि नहीं माँ को देख देख के? हाँ या ना? अब बताओ, उस भरी हुई मांग का कोई अर्थ है? क्या कोई ये कहेगा कि इसकी शादी हो गई? कोई नहीं कहेगा। वो तो खेल खेल में बच्चे भर लेते हैं। मांग कौन देता है? सिंदूर कौन देता है? पति। पति जब तक मंडप के नीचे विधि विधान से मांग ना भरे तब तक आपका विवाह ना माना जाएगा। क्यों जी, बात सही है? जैसे मांग सिंदूर पति देता है
उसी तरह इष्ट गुरु जी देते हैं। बिना गुरु के दिए आप मान लो, वो मान्यता। इसलिए गुरु होने चाहिए, बिना गुरु के इष्ट नहीं मिलेंगे। गुरु जी ही बोलेंगे कि बेटा आज से तुम्हारे इष्ट ये। गुरु जी गुरु मंत्र देते हैं, और जिनका मंत्र है, मतलब जो मंत्र है, जैसे मंत्र आपका मंत्र बोला नहीं जाता, इसलिए मैं बोलने में संकोच करता हूं, आप समझ लीजिएगा। जो मंत्र है वही आपके इष्ट हैं। मंत्र यदि राम का मिला है तो आपके इष्ट राम है, मंत्र कृष्ण का मिला है तो आपके इष्ट कृष्ण है, मंत्र शिव जी का मिला है तो आपके इष्ट शिव जी हैं। मंत्र डिसाइड करेगा कि आपके इष्ट कौन होंगे। गुरु परंपरा डिसाइड करेगी कि आपके इष्ट कौन होंगे। जैसे हमारी संप्रदाय है श्री संप्रदाय, हमारी संप्रदाय जो मंत्र हम जपते हैं वही मंत्र माता लक्ष्मी जी जपती हैं। भगवान नारायण ने मंत्र दिया माता लक्ष्मी जी को, लक्ष्मी जी ने मंत्र दिया विश्वक्सेन जी को, विश्वक्सेन जी ने फिर परंपरागत यमुनाचार्य जी को, यमुनाचार्य जी के बाद फिर आके जाके भगवान श्री रामानुजाचार्य जी को, और रामानुजाचार्य जी के बाद ये परंपरा आगे चली, और फिर वही मंत्र परंपरागत हमारे गुरु जी को मिला, फिर वही मंत्र गुरु जी ने हमें दिया, फिर वही मंत्र, जो मंत्र हमें परंपरागत मिला है वही मंत्र फिर हम जो लेता है गुरु मंत्र उसे देते हैं। तो वो परंपरागत मंत्र हुआ, और परंपरागत वही ज्ञान है, परंपरागत वही परंपराएं हैं। परंपराएं होती हैं, गुरुओं की भी परंपरा होती है। आप लोग ये भी नहीं जानते गुरु किसे बनाना चाहिए। परंपरागत गुरु होना चाहिए। यदि गुरु परंपरागत नहीं है तो आपका ना कल्याण यहां है ना वहां कल्याण। गुरु परंपरागत होना। गुरु कौन, कैसा? जिसके पास परंपरागत मन। बताओ, क्या मां की यह जिम्मेदारी नहीं होती कि बेटा तुम अपने धर्म को भी जानो, अपनी संस्कृति को भी जानो? क्यों भैया, ये जिम्मेदारी नहीं है? फिर आप अच्छी मां नहीं हो यदि आपने ये संस्कार नहीं दिए तो। अच्छी है आपकी मां? अच्छी नहीं है? देखो बच्चा भी बोला अच्छी नहीं है, कुछ सिखाया ही नहीं आपने। बेटा आप दुनिया को खूब जानो, साइंस को समझो, सैटेलाइट को जानो, सारा दुनिया का जीके जानो, सारा ज्ञान जानो, लेकिन अपने धर्म को भी जानो। क्यों? पूरा खगोल जानो, पूरा स्काई जानो, सब कुछ जान लो, क्या बुरा है साहब? हम अंतरिक्ष जाने, हम आकाश जाने, हम तारे जाने, गैलेक्सी जाने, सब जानो ना, सारे वैज्ञानिकों को जाने, सारे सब विषय जानो, लेकिन सब जानने के साथ अपने धर्म को भी जानो कि हम कौन हैं, हमारा अस्तित्व कहां से है, हमारे राम कौन है, राम को भगवान क्यों कहा जाता है। जान लो बेटा, आपके बहुत भले की बात कह रहा हूं, काम आएगा। मैया ये बच्चे तुम्हारे पांव दबाते हैं, तुम्हारी गलती है। तुमने कभी ये सिखाया नहीं कि मां भगवान होती है। बेटा राम के बारे में सिखाया होता कि राम रोज सवेरे प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। राम जी सवेरे जागते हैं और जागकर सबसे पहले अपनी माता और पिता को प्रणाम करते हैं। ये संस्कार कहां से लाओगी? तब लाओगी जब रामचरितमानस पढ़ोगी, पढ़ाओगी, घर का माहौल कुछ राममय हो, कुछ कृष्णमय हो, कुछ तो हो मेरी मां। वरना हमारा क्या, हम तो अब कह के चले जाएंगे, आप भी अभी आज चली जाओगी या कल चली जाओगी, आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, हमें क्या करना? क्यों भैया, हमें क्या करना? ये तो आप सबकी जिम्मेदारी है कि आप सब अपने धर्म के बारे में अपने बच्चों को पढ़ाएं, सिखाएं। गीता पढ़ाओ। बेटा गीता जानते हो? नहीं? किसने सुनाई थी गीता? हैं? ये भैया ने सुनाई थी। आप जानते हैं गीता किसने सुनाई थी? किसने, किसको सुनाई थी? ठीक है, कहां सुनाई थी? हाँ हाँ हाँ, जगह प्लेस क्या था, जगह क्या थी? हाँ आपने ठीक बोला, बोलो।
गलत बोल रही हो आप बोलो। हाँ, कुरुक्षेत्र कहां सुनाई? वो प्लेस जगह पूछ रहे हैं हम, कहां सुनाई? कुरुक्षेत्र में। महाभारत के भीष्म पर्व से ये सब हमें ज्ञान प्राप्त होता है। महाभारत एक बहुत बड़ा दिव्य ग्रंथ है, जिस महाभारत का एक हिस्सा भगवद गीता है। महाभारत से ही 700 श्लोक निकाले गए जो भगवान ने अर्जुन को कहा, वो गीता है। अब गीता में जो लिखा है वो बातें यदि ये बच्चों को समझ में जरा आ जाए तो इन बच्चों का भविष्य और बेहतर हो जाएगा। तरक्की तो करेंगे पर संस्कार को लेकर करें। मेरी मां, मेरा दर्द क्या है वो आप जरा समझो। मेरा दर्द ये है कि आजकल की पीढ़ी जो है वो, आप डॉक्टर बनिए, एडवोकेट, इंजीनियर बनिए, पायलट बनिए, परंतु वो सब कुछ बनने के पहले एक अच्छा इंसान बनिए। यदि एक डॉक्टर अच्छा इंसान, एक अच्छा डॉक्टर होने के पहले यदि वो एक अच्छा इंसान है, एक इंजीनियर होने के पहले वो एक पहले अच्छा इंसान है, एक एडवोकेट होने के पहले एक वो अच्छा इंसान, यदि एक अच्छा इंसान जो सत्यनिष्ठ है, धर्म को जानता है। अब बताओ, एडवोकेट ये केस लड़ते हैं, कई बार एडवोकेट को, वकील को ये पता होता है कि इस आदमी ने बलात्कार किया है, फिर भी उस बलात्कारी को वो जिताना चाहते हैं। जिस लड़की के साथ बलात्कार हुआ है उसको वो गलत सिद्ध करना चाहते हैं अपनी पढ़ाई से, क्योंकि वो उसका क्लाइंट है, वो पैसा दे रहा है, तो जो पैसा देगा वो उसे जिताएगा। अब वो जिता भी देता है। आप बहुत पढ़े लिखे एडवोकेट हो सकते हैं साहब, आपने बलात्कार करने वाले को बाइज्जत बरी करा दिया, जिता दिया, और जिस लड़की के साथ बलात्कार किया हुआ उसको गुनहगार साबित कर दिया। हो सकता है आपकी पढ़ाई से आप ऐसा कर लें, लेकिन ये आपके एक अच्छे इंसानियत का परिचय नहीं। यदि उस माँ ने एडवोकेट बनाने के पहले उस माँ ने अपने बेटे को एक अच्छा इंसान बनाया होता, एक धर्म का ज्ञान दिया होता, और फिर वो एक अच्छा बनता वकील, एडवोकेट, तो वो कभी गलत को ना जिताता, वो सदा सत्य का साथ देता, सत्य को जिताता। सत्य को देखो, पैसा कमाना है साहब, पर गलत को जिताकर पैसा कमाए कि सही को जिताकर कमाए। यदि मां ने एक अच्छा इंसान बनाया होता, संस्कार दिया होता, तो कुछ डॉक्टर मुर्दों को क्यों भर्ती करते अपने हॉस्पिटल में? क्या ऐसा आप नहीं सुनते? कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं पैसे के लोभ से मुर्दे को ही भर्ती कर लेते, हाँ या ना? किडनियां बेच देते हैं, हाँ या ना? क्योंकि वो एक अच्छा डॉक्टर हो सकता है, एक अच्छा इंसान नहीं हो सकता। एक अच्छा इंसान होगा ना मेरी मां, तो वो एक अच्छा डॉक्टर भी होगा और ईमानदारी से राष्ट्र की सेवा करेगा। तो आप बताओ, आपको एक अच्छा डॉक्टर चाहिए, एक अच्छा इंजीनियर चाहिए, या उसके पहले एक अच्छा इंसान चाहिए? पहले अच्छा इंसान बनाओ, अपने बच्चों को संस्कारवान बनाओ, दयावान बनाओ, धर्मवान बनाओ, फिर जो मर्जी करे, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट सब बनाओ, सारे रास्ते खुले हैं, बुराई क्या है? तो शंकर जी के मंदिर जाओ तो इष्ट के चरणों में प्रार्थना करो। तो तुलसीदास जी ने सबको नमन किया, सबको वंदन किया और अपने इष्ट के प्रति समर्पण भाव रखा। तो आप 5 लोगों को अपना इष्ट मान सकते हैं, 5 की उपासना कर सकते हैं। आजकल कुछ लोग ना मनमाने भगवान, जो मन में आया आप उसी को भगवान कह देते हैं। सब भगवान नहीं हो सकते, ठीक है? सबको प्रणाम करो गुरु के रूप में। भगवान तो भगवान। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अब आप में से किस किस को ये पता लगा कि गुरु मंत्र क्यों लिया जाता है? बिना गुरु मंत्र के इष्ट नहीं होते, जैसे बिना विवाह के पति नहीं होता। अब कोई स्त्री कहे कि हम इस आदमी के साथ रहते हैं, विवाह करने की क्या जरूरत है तो पति। आप रहो पति पत्नी की तरह, आप बच्चे भी पैदा कर लो, पर आप विवाह ना करो तो समाज आपके संबंध को स्वीकार नहीं करेगी। क्यों जी स्वीकार करेगी? बिना विवाह के कोई स्त्री पुरुष रहे और बच्चे पैदा करें तो क्या उस संबंध को समाज स्वीकार करेगी?
बिना विवाह के जैसे आपके संबंध स्वीकार नहीं होते, ऐसे बिना मंत्र के, बिना गुरु के भक्त और भगवान के संबंध भी स्वीकार नहीं होते। इसलिए गुरु है, और ये कोई आज से नहीं है, कोई मैं बोल रहा हूं ऐसा नहीं है। राम ने भी गुरु बनाए, श्री कृष्ण ने भी गुरु बनाए, बड़े बड़े संतों ने, बड़े बड़े ऋषियों ने गुरु परंपरा को फॉलो किया, क्योंकि बिना गुरु के वो चले गई नहीं परंपरा। इसलिए अपना गुरूर छोड़िए और किसी अच्छे गुरु की शरण में जाके अपना मार्गदर्शन लीजिए। ध्रुव जैसे लोगों को गुरु बनाना पड़ा। ध्रुव के गुरु कौन? श्री नारद जी। प्रहलाद जी के गुरु कौन? श्री नारद जी। प्रिय भक्तों, भगवान पूतना मौसी आई और आंखें क्यों बंद कर ली भगवान ने? क्योंकि पूतना के मन में कपट था। और भगवान मिलते कैसे हैं? वो मंगला सुमंगला बेचारी नदी पार हो गई। क्यों? गुरुजी ने कहा तू चुड़ैल है क्या? ना गुरुजी, मैं तो आपकी चेली हूं। कहा मंत्र लिया? बोले आपने बोला राधे श्याम बोलोगे पार लग जाओगे। गुरुजी ने कहा कि तू राधे श्याम बोल के पार लग गई और मैं बुलवाने वाला डूब गया, क्योंकि तुझे विश्वास हो गया तेरा हृदय निष्कपट है, मेरा हृदय तेरे तरफ पवित्र नहीं है, इसलिए मैं डूब गया। भगवान उसी को मिलेंगे जिसका हृदय पवित्र होगा। इसलिए पूतना को देखकर भगवान ने आंखें बंद कर ली, क्योंकि पूतना के अंदर क्या भरा था? कपट। और भगवान किसे मिलते हैं? जो भोला हो, मंगला सुमंगला की तरह निष्कपट हो। कैसा हो? भगवान किसे मिलेंगे मेरी मां? जो निष्कपट हो, कोई कपट नहीं, कोई छल नहीं, अंदर कोई कचरा नहीं, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी चाहे खैर। भगवान ने कृपा की, पूतना पर कृपा की। पूतना का दूध पिया, दूध पीकर फिनिश किया, जहर पिया, पूतना के प्राणों को पी गई। पूतना चिल्लाई बालक छोड़ दो। भगवान बोले मौसी जी हम जल्दी से पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ लें तो फिर कभी छोड़ते नहीं हैं। पूतना का उद्धार हुआ। शगडासुर आया, शगडासुर को मारा, तृणावर्त को मारा। अब शंकर जी आए भगवान का दर्शन करने, और भगवान कहने लगे, भक्त कहने लगे, हे श्यामैया, क्या नाम है कन्हैया का? कृष्ण। और कन्हैया के भैया का नाम क्या है? राम, बलराम। अच्छा, कृष्ण का मतलब क्या हुआ? हा? क्या हुआ दादाजी? राम का मतलब क्या हुआ? अब हम बताएं, सुनेंगे? कृष्ण का मतलब हुआ जो सबके चित्त को अपनी ओर आकर्षित कर ले, जिनकी लीला, जिनका नाम, जिनकी कथा सबके चित्त को अपनी ओर खींच लें, वो है कृष्ण। और राम, रमन्ते योगी नाम यस्य सह रामः, जो योगियों के हृदय में, भक्तों के हृदय में रमण करें, उनका नाम है राम। जो सबके हृदय में रमे, जो सबके भीतर रमे हो, वो राम। जो सबके मन को अपनी ओर खींच लें, वो कृष्ण। कर सतीति कृष्णा, सब खींच लेते। गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार किया। भगवान थोड़ा बड़े हुए, और बड़े होके भगवान ने बाल लीलाएं की। कौन सी लीलाएं? बाल लीलाएं। भगवान बचपन में ना लीला करते हैं, चोरी, माखन चुराना, मटकी तोड़ना, गोपियों के घर में घुस जाना, छींके से माखन निकाल लेना, ग्वाल वालों का गोला बनाना, चढ़ करके मक्खन निकाल के लौंदा सबको खिलाना, ये सब बाल लीलाएं। अच्छा, भगवान ने घर में, गोपियों के घर में घुस घुस के ना माखन खाया। क्यों खाया आप बता सकते हैं? कि भगवान थे, उन्हें चोरी करने की क्या जरूरत थी? वो तो कह देते कि लाओ हम खाएंगे, तो सब ला के देते। आप बताओ चोरी क्यों करनी पड़ी भगवान को? आप बताओ। नहीं? टुप्पी टाप रहोगे? क्यों क्यों चोरी की भगवान ने? आप बताओ। आप लोग अभी अभी आए हैं ना? अभी अभी आए हैं, इसीलिए आप लोगों से सवाल।
और कौन आया अभी? कौन? ये मैया आई है, ये मैया। अच्छा पीली में, राम राम, ठीक हो? चलो बताओ, भगवान चोरी काहे करते थे? हाँ हाँ, क्योंकि भगवान मनुष्य की लीला कर रहे हैं। कौन सी लीला कर रहे हैं? भाई कृष्ण जब प्रकट भये तो भगवान के रूप में थोड़ी लीला करी, प्रकट तो भगवान के चतुर्भुज रूप में भये, पर भगवान की तरह रहे नहीं, वो सामान्य मनुष्यों की तरह रहे। तो लीला कौन सी है? मनुष्यों की। और मनुष्यों में जो छोटे बच्चे होते हैं, बच्चों का स्वभाव कैसा होता है? आपने बचपन में चोरी करी कि नहीं? घर में खाने पीने की चीजें करी है ना आपने? मैया बचपन में चोरी करी है? खाने का लड्डू वड्डू चुराए हैं आपने? हाँ, तो ये भगवान का बाल रूप है। और संसार का हर बच्चा छोटे में ऐसे ही होता है जैसे भगवान है। तो भगवान सामान्य लीला कर रहे हैं ना मनुष्य की, तो मनुष्य की तरह व्यवहार कर रहे हैं। गोपियों के घर में जाना, जैसे हम लोग बचपन में अमरूद चुराते थे, है ना, जामुन चुरा लेते थे, खेतों से आम चुरा लेते थे। तो ये चुराना, चोरी करना, ये बच्चों का खाने पीने की चोरी कोई चोरी नहीं होती। और बच्चे चुराएं तो वो चोरी नहीं, वो बाल स्वभाव है। वो क्या है? इसलिए छोटे छोटे बच्चे कभी समोसा निकाल के चोरी करके खाएं, जलेबी कभी मारना मत। इस रूप में भगवान ही आपके घर भोग लगाने आए हैं, ये मानना चाहिए, है ना। बच्चों को कभी खाने पीने में मारना नहीं चाहिए। तुमने ये क्यों खाया? अरे बच्चे हैं, वो नहीं खाएंगे, तुम खाओगे। और चोरी से खाएं तो बढ़िया ही है। चोरी के खाने में ना जो मजा है ना, वो खरीद के खाने में नहीं है। तो भगवान ने बाल लीलाएं की। और गोपियों के घर किस लिए जाते थे? क्योंकि गोपियां भगवान से प्रेम करती थीं, और जो प्रेम से पुकारता ना, उसके घर माखन चुराने के बहाने गोपियों को दर्शन देने के लिए जाया करते थे। ये तो बहाना था कि चोरी, बहाना था। अच्छा, भगवान माखन इसलिए भी खाए क्योंकि भगवान को पता था कि द्वापर के बाद कलयुग आने वाला है, और कलयुग के लोग ना पिज्जा बर्गर खाएंगे और अपने किडनी, अपना लीवर, अपनी एनर्जी कमजोर कर लेंगे, जल्दी मर जाएंगे गलत खा खा के। इसलिए भगवान ने पहले ही बता दिया क्या खाना है। मक्खन खाओगे तो लंबे टाइम तक स्वस्थ रहोगे। बच्चों को माखन मिश्री खवाओ। ज्यादा हेल्दी क्या है, मक्खन या पिज्जा बर्गर चाउमीन? क्या भैया बेटा छोटू क्या हेल्दी है? खाते हो मक्खन कि चाउमीन खाते हो? नहीं। क्यों छोटू, तुम क्या खाते हो? पिज्जा खाते हो? कभी कभी खाते हो, मम्मी बुलाती है ना। खाना माँ को ही होता है, तुम्हारे बहाने बुलाती है वो। तुम जरा खाते हो, पूरा वो खा जाती है। हा? अच्छा, ये मम्मियां ना बच्चों की चॉकलेट तक खा लेती हैं। खाना इनको ही रहता है, बुलाएंगे बच्चों के नाम से। बच्चे तो जरा खाएंगे, पूरा ये खा जाते हैं। भगवान ने क्या खाया? माखन। माखन खाओगे तो लंबे टाइम तक स्वस्थ रहोगे। अब भगवान ने चोरी कैसे करी? ग्वाल वालों की टीम बनाई, बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। अच्छा, भगवान गोपियों के घर घुसते ना, और उनकी छोटी छोटी, एक बार क्या किया भगवान ने, एक सखी के घर में घुस गए, पूरा घर छान मारा, मक्खन नहीं मिला। राम राम कन्हैया बोले, सखी तेरो घर है कि शमशान है? तेरो घर है कि मरघटा है? तेरे घर में मक्खन ना है? भगवान बोले छी 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 छी, राम 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 राम, या के घर में आए नो पाप है, या के घर में मक्खन ना है। सोचो, जिसके घर में माखन नहीं होता उसके घर में भगवान नहीं जाते। क्या करेंगे? खाने को नहीं, कुछ क्या खाएंगे? पिज्जा? भगवान ऐसे नहीं खाते। भगवान खाने पीने के बड़े शौकीन हैं, बिंदास अच्छी चीजें खाते हैं। बोलो हाँ या ना? अच्छा सच्ची बताओ, जंगल में 14 साल राम जी क्या खाए? जंगल में एक फल मिलता है, कंदमूल फल। एक राम फल होता है, एक सीताफल होता है। सीताफल कौन कौन खाया है? कब आता है? दीपावली के टाइम। सीताफल अच्छा लगता है। अच्छा, आम, एक तरफ आम रखा जाए, दूसरा तरफ सीताफल रखा जाए, बताओ कौन मधुर है खाने में? जोर से।
जोर से। हाँ, कौन सा अच्छा है? आम बहुत अच्छा है, बुराई नहीं है, पर यदि बढ़िया बढ़िया वाला सीताफल हो तो सीताफल जितना बढ़िया लगता है खाने में, इतना मजा आम खाने में नहीं जितना सीताफल खाने में है। मुझे तो सीताफल ज्यादा अच्छा लगता है, आपको आम लगता है, मैं ये नहीं कहता आम अच्छा नहीं है, राष्ट्रीय फल आम ही है, सबसे मधुर फल आम को ही कहा जाता है। गुठली खा खा के आदमी बार बार उसे मुंह में रखता है, अच्छा है, लेकिन सीताफल भी बहुत गजब होता है। फलों में राजा तो आम है, लेकिन सीताफल का भी जवाब नहीं है। यदि बिंदास मिल जाए आपको बढ़िया वाला पका हुआ बढ़िया, क्यों जी आप खाते हो? हमें तो सीताफल बहुत अच्छा लगता है। हमें सर्दी हो जाती है पर हमने कहा साल में एक बार आता है, भले सर्दी होगी खाएंगे जरूर। तो सीताफल बढ़िया, देखो सीता मैया खाती सीताफल, इससे नाम पड़ा सीताफल। राम जी, अच्छा सीताफल जैसा ही फल होता है रामफल, डिक्टो, वो पीला होता है। सीताफल का रंग आप जानते हैं, पर रामफल जो होता है वो पीला पकने के बाद होता है। अंदर का सिस्टम सेम सीताफल जैसा होता है, उसमें भी बीज होता है, दाना, और वैसे ही लंबा लंबा वो सुंदर मधुर मिठास भरा फल होता है। समझ में आया ना? आप रामफल खाए होंगे? नहीं, रामफल कम मिलता है, उसके पेड़ कम है, कम ही मिलता, बाजार में भी नहीं मिलता, पैसे देने से भी नहीं मिलता, पर मैंने खाया है, मुझे पता, सेम सीताफल जैसा होता है। तो देखो भगवान राम क्या खाते हैं? फल। और समाज को क्या मैसेज देते हैं? फल खाना। कृष्ण जी क्या खाते हैं? मक्खन। और समाज को मैसेज देते हैं, भगवान राम और कृष्ण दोनों को पता था कि आने वाले कलयुग में लोग खाना पीना भी भूल जाएंगे, इसलिए हमारे प्रभु सब बता के गए हैं कि क्या खाओ क्या ना खाओ। फल खाओ, क्या खाओ? ज्यादा फल खाओ। फल में सारे फल आप खाओ, सारे फल खाओ। मैंने तो अपनी बात कही कि मुझे तो आम और सीताफल दोनों में यदि कहा जाए, मुझे आम भी बहुत अच्छा लगता, फल अच्छा है, आम बहुत अच्छा लगता, हम खाते भी हैं। भोजन उसके बिना नहीं करते हम, भोजन में होनी चाहिए सीजन में। तो दोनों अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ हैं। आप भी फल ज्यादा खाया करो, हाँ या ना? फिर और मक्खन आप खाते हो? अब नहीं पचेगा आपको, ये बच्चा पचाएगा, इसको खिलाओ को मक्खन। छोटे छोटे बच्चों को मक्खन खिलाओ। यदि ये अच्छा मक्खन खाएंगे, दूध पिएंगे, घी पिएंगे, तो इनका बुढ़ापे तक ना तो आंखों में चश्मा लगना, ना तो बालों की दिक्कत, ना तो फला 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 कोई दिक्कत नहीं। स्ट्रांग कैसे होगा? आप लोग जैसा खान पान होगा वैसे ही तो स्वास्थ्य होगा। हमारा शरीर एक मशीन है, गाड़ी में जितना बढ़िया डीजल डालोगे इंजन उतना बढ़िया होगा। जितना मिलावट का डीजल डालोगे, आप एक डीजल में जरा मिट्टी का तेल मिलाओ, कैरोसिन मिलाओ, इंजन बैठेगा कि नहीं? क्यों भैया? यदि गाड़ी के इंजन में मिलावटी डीजल डाल दो तो उसका इंजन बैठ जाता है। तो आपके खाने पानी पीने में मिलावट है तो आपके शरीर का किडनी लीवर ही तो इंजन है। आपका इंजन क्या है? आपका पेट, आपका किडनी, आपका लीवर, आपका ये इंजन है। ये बैठा तो फिर नहीं बनता। और ये बैठता कैसे है? गलत खान पान से। क्यों भैया? आपका सही खान पान है कि गलत है? उत्तर दो। आपका वजन बता रहा कि गलत खान पान है? हाँ या ना? पहले खाते थे ना? हाँ। सही खान पान होगा तो आदमी, या लिख लो मेरी बात, सही खान पान होगा तो आदमी बीमार ही नहीं पड़ेगा। सर्दी जुकाम अलग विषय है, सर्दी जुकाम होना कोई बीमारी नहीं है, तो मौसम का बदलाव है। समझ में आ रही है भैया? यदि खान पान आपका बेहतर है आप बीमार नहीं पड़ोगे। बीमार पड़े हो इसका मतलब आपका खान पान गलत हुआ है इसलिए बीमार पड़े हो। हाँ या ना? हमारे भगवान माखन चुरा चुरा के खाए। गोपियों के एक बार क्या हुआ, एक सखी के घर घुसे, वो मक्खन तो था नहीं, वो सखी की छोरी सो रही थी। तो भगवान ने क्या किया, जो सखी सो रही थी ना छोरी, उसकी चुटिया लटक रही थी, वो खटिया पे सो रही थी। तो भगवान ने क्या किया, वाकी चुटिया खटिया के पटिया से बांध दी और वाक के कान में जाके बोल दियो हौवा। और जैसे ही हौवा बोला, बिटिया छोटी छोटी छोरी थी, छोटी सी, वाक को लगा के हौवा आए गए घर में। जैसे ही वो भागी तो वाकी चुटिया पटिया में कसी, उसने जोर लगाया तो आधे बाल वाक के पटिया में रह गए, आधे सिर पे रह गए, गंजी रह गई।
और कन्हैया ऐसे ऐसे करके भागे। ले सकी मोकू माका ना देगी, देख तेरी छोरी को मैंने गंजी कर दी हो। अब मैया छोरी को लेके पहुंची, अरे यशोदा, ओ यशोदा, यहाँ का है गो मैया, काय गला फाड़ रही है, देख तेरे लाला ने का क्यों हमारी छोरी को गंजी कर दी हो। मैया यशोदा बोली, मेरो छोरा काय को गंजी करेगो। अरे सखी तू ना जाने, याने वाक्य काने में जाके बोल दी हुआ, और याने पटिया से खटिया की चुटिया से, याने वाकी चुटिया खटिया के पटिया से बांधी और काने में जाके बोल दी हुआ, बिटिया भागी, गंजी है गई, जोर लगाया बाल रह गए। अब मैया तू बता मेरी छोरी से ब्याह कौन करेगो। कन्हैया इशारे से बोल रहे, काय को चिंता कर रही है, मैं बैठा हूं ना सबका खसम। तो काय को चिंता कर रही है सखी, तेरी छोरी से मैं ब्याह करूंगा। गोपियां शिकायत करने आती, एक सारी सखियां शिकायत, अरे मैया तेरे लाला ने आज हमारे बछड़ों को खूंटे से खोल दिया। वत्सान वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रौ से संजात हासा स्तेयम स्वादवत्यथ दधिपया कल्पितैस्तेयो गई। मैया तेरे लाला ने आज सारे बछड़ों को खूंटे से खोल दिया, सारे बछड़ों ने सारा दूध पी लिया। मैया बोली, इतनी सी बात की शिकायत करवे आई हो, जाओ अपने घर। लाला ने बछड़ा खोल दिया तो तुम जाके गैया दो क्यों नहीं लेती हो। अरे मैया ऐसे समय में बछड़ा खोले जब गाय दोहवे को समय ना हो। गोपियां शिकायत करे, मैया तेरे लाला ने घर में घुस को सबरो मक्खन खाए लियो। गोपियां शिकायत करे, मैया तेरे लाला ने ऐसो क्यों ऐसो क्यों। पर बात तो सच्ची ये थी कि इस शिकायत के बहाने गोपियां श्री कृष्ण को एक शिकायत करे मैया को, और दूसरी सारी टुकुर टुकुर कन्हैया को देखने लग जाए। ये गोपियां कौन है? ये गोपियां भगवान की भक्त हैं। अब भगवान जिनके घर माखन चुरा रहे होंगे, ये कोई सामान्य स्त्रियां तो नहीं होंगी। भगवान ने अपनी लीला में सम्मिलित किया है तो सामान्य तो नहीं होंगी ना। ये जन्म जन्म के तपस्या करने वाले साधु संत गोपियां बन के प्रकट भय हैं और अखंड प्रभु का दर्शन करके अपना जीवन कृतार्थ कर रहे हैं। एक दिन भगवान ने माटी खाई, मिट्टी। जब मिट्टी खाई भगवान ने तो मैया ने कहा, चौरे लाला तने माटी खाई, मुंह खोल। इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया भगवान ने। अच्छा ये बताओ, ये जो कृष्ण है ये मनुष्य है कि भगवान है? आप बताओ, कृष्ण भगवान है कि मनुष्य? क्या प्रमाण है आपके पास? 2-4 प्रमाण दीजिए। कृष्ण भगवान है, इस बात के प्रमाण कोई आपसे पूछेगा तो कैसे साबित करोगे कि कृष्ण भगवान है? कोई विधर्मी आपसे पूछ ले कि कृष्ण भगवान है तो साबित करके बताओ, कैसे साबित करेंगे आप? कैसे सिद्ध करोगे कि कृष्ण भगवान है? फटाफट सिद्ध करो। नहीं कर पाओगे तो फिर कहने का मतलब क्या हुआ? तुम कहते रहो कि कृष्ण भगवान है पर सिद्ध ना कर पाओगे तो कौन मानेगा तुम्हारी बात? ये तुम्हारा ज्ञान अधूरा है। दादाजी आप सिद्ध करो, कृष्ण भगवान है, सिद्ध करो, आप सिद्ध करो। नहीं भैया आप क्यों, आप बिल्कुल गुस्सा गुस्सा हैं, हमसे ये लगता है। नहीं कोई नाराजगी है? आप बताओ बेटा, कृष्ण भगवान है, सिद्ध करो। लाल मैया हाँ, कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान है, आप कैसे सिद्ध करोगे कि ये भगवान है? कैसे बताओगे सामने वाले को? ये पीले भैया बताएंगे, आप नहीं? पहले हाथ जोड़ लिए, नहीं बताओगे? मैया बताएंगे, हमारी वो चश्मा वाली मैया पीछे। बताओ मेरी माँ, मैया, ओ मैया बता दो मेरी प्यारी माँ। बैठे बैठे बताओ, काहे कष्ट करती हो? हाँ हाँ, ये चश्मा वाली मैया बताएंगी। ओ मैया, टीवी देखने वाली मैया, यहां देखो। अब बताओ, कृष्ण भगवान है, सिद्ध करो। हाँ सुनो, कोई ये सवाल पूछे तो उत्तर देना, ऐसे दिया जाता है उत्तर। सुनो, कोई आपसे पूछे विधर्मी कभी कि कृष्ण भगवान है, क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? मैं प्रमाण दे रहा हूं,
याद कर लेना ये सारे प्रमाण। कृष्ण भगवान हैं, कैसे सिद्ध करोगे? क्योंकि कोई कृष्ण यदि मनुष्य होते तो कोई मनुष्य अपने इतने से मुख में पूरा ब्रह्मांड नहीं दिखा सकता। इतने से मुख में यशोदा मैया को पूरा ब्रह्मांड यदि दिखाया तो यह सिद्ध हो गया कि यह किसी मनुष्य की लीला नहीं, ये तो भगवान की लीला है। क्या आपके मुख से पूरा ब्रह्मांड आप दिखाओगे? नहीं। एक उंगली से पूरा पहाड़ गिरिराज जी उठा लिया, क्या ये कोई इंसान कर सकता है? इससे सिद्ध हो गया कि ये इंसानों की लीला नहीं, ये इंसान नहीं है, ये काम जो भगवान ने किया वो भगवान ही कर सकते हैं, कोई इंसान। एक उंगली से गिरिराज जी को उठा लेना ये इंसान के बस की है? उत्तर दो, नहीं, भगवान ने उठाया। ये लीला सिद्ध करती है कि ये भगवान है। जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो लिखा है तम अद्भुतम बालकमं भुजेक्षणं चतुर्भुजम शंख गदार युधायुधम। इससे सिद्ध हुआ कि जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, प्रकट भये तो चतुर्भुज रूप में प्रकट भये। हाथ में शंख चक्र गदा पद्म था। अब बताओ, बच्चा पैदा होता है 2 हाथ वाला, पर भगवान चतुर्भुज में बड़े प्रकट भये। और जिनके हाथ में शंख चक्र गदा था, ये शंख चक्र गदा कोई इंसान लेकर पैदा नहीं होता, ये तो भगवान ही लेकर पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं मतलब। तो ये भगवान है, ये सामान्य इंसानों की लीला। अच्छा, जब भगवान का जन्म हुआ तो भगवान के पिता वसुदेव जेल में बंद थे, पर भगवान प्रकट भये तो जेल के ताले खुल गए, दरवाजे खुल गए, कृष्ण को लेकर गए, कन्या को लेकर आए, फिर जस की तस बेड़ियां बंध गईं। ये जो लीला हुई, ये जो चमत्कार हुआ, ये किसी इंसान के जन्म लेने पर नहीं होता, ये तो भगवान के जन्म प्रकट होने पर हुआ। भगवान ने अपनी माया से ये सब किया, किसी को पता ना लगा। तो ये सामान्य लीला नहीं है। 6 दिन की आयु में पूतना को मार देना, 10.5 वर्ष की आयु में कंस को मार देना, यह कोई इंसान के बस का नहीं था। इंसान के बस का होता तो उस समय और भी इंसान थे, वो लोगों ने कंस को क्यों नहीं मार दिया? हाँ या ना? तो कृष्ण भगवान है। कैसे सिद्ध हुआ? गिरिराज जी उठाया तो सिद्ध हो गया, मुंह खोलकर दिखाया तो सिद्ध हो गया, कालिया नाग के ऊपर तांडव किया तो सिद्ध हो गया। कालिया नाग जिसके 101 फण थे, बड़ा जहरीला, उसको भगवान ने सबक सिखाया। तो अब बताओ, कृष्ण भगवान है, कैसे सिद्ध करोगे? अब बताओ, बात समझ में आ गई? ऐसे ही राम जी, कोई आपसे पूछा राम भगवान है, कैसे सिद्ध करोगे? हाँ, सिद्ध हो सकता है, क्यों नहीं होगा? भाई ये बताओ, राम के बारे में लिखा है कि जब राम जी 14 साल का वनवास पूरा करके अयोध्या आए तो अयोध्यावासी सारे आए राम से मिलने। तो राम एक थे और मिलने वाले लाखों थे। तो राम ने क्या किया, जितने लोग थे उतने राम बन गए, इतने राम प्रकट हो गए और सबसे एक साथ मिले। सबको ऐसा लगा कि राम पहले हमसे मिले, पहले हमसे मिले। ये लीला कोई इंसान नहीं कर सकता था। ये कौन कर सकता था? भगवान। खरदूषण आए युद्ध करने राम से, तो खरदूषण की सेना को एक दूसरे में राम का दर्शन हुआ और वो आपस में लड़के मर गए। बिना एक पत्थर पर राम नाम लिखकर डाला गया, वो पत्थर पानी में तैर गया। कोई इंसान के नाम का पत्थर तो आज तक ना तैरा, जब तैरा है तो राम नाम का ही पत्थर तैरा है। इससे सिद्ध हो गया कि ये राम कोई इंसान नहीं, ये इंसान के रूप में भगवान है। राम कितनी बार ऐसी लीलाएं हुई हैं जो इंसानों से अलग थी। राम जी ने अपनी भगवत्ता छिपाई। चलो आपको एक वाक्य सुना दूं। जब राम जी सीता मां पंचवटी में विराजे तो क्या हुआ, सीता मां के चरणों में ना चोंच मार दिया कौए ने। कौआ कौन था? इंद्र का बेटा जयंत। हाँ या ना? जब जयंत ने चोंच मारी तो राम जी ने एक तिनके का धनुष बनाया, तिनके का बाण बनाया और जयंत के ऊपर छोड़ा। जयंत को बचाने वाला कोई नहीं मिला।
अब आप मुझे बताइए, क्या इंसान इतना शक्तिशाली हो सकता था या हो सकता है कि इंद्र के बेटे को धनुष बाण से तिनके का धनुष बाण बना के मार दे और उसे ब्रह्मा ना बचाए, उसे शिव ना बचाए? अब बताओ, इंसान मारे किसी को और उसे शिव ना बचा पाए, क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा तो तभी हो सकता है कि जब भगवान मारे तो शिव भी नहीं बचा सकते, ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते। ऐसा तभी होगा, वरना इंसान मारे और शिव क्या नहीं कर सकते? हाँ या ना? तो यह सिद्ध हो गया कि राम मनुष्य नहीं, राम कौन है? अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि वेदों में तो लिखा नहीं है कि भगवान मनुष्य बन के आएंगे। अरे भाई, वेदों में सब चीजें नहीं लिखी, भगवान के बारे में बहुत कुछ लिखा है, वेदों को समझने की जरूरत है। भगवान वेदों का ही एक हिस्सा गीता है, सबका सार गीता है कि नहीं? हाँ या ना? उत्तर दो। अब गीता में क्या लिखा है? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान ही धर्म को स्थापित करने कभी राम कभी कृष्ण बन करके प्रकट होते हैं। तो भगवान मिट्टी खाए, मैया यशोदा ने मुंह देखा, सब भूल गई। बाद में यशोदा मां एक दिन कन्हैया को उखल से मैया दूध पिलाए दे, कन्हैया ने साड़ी पकड़ी, मैया एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। एक दिन भगवान कृष्ण ना मैया की साड़ी पकड़ ली है, मैया दूध पीना है। मैया बोली, लाला तेरे लिए मक्खन निकाल रही हूं, मक्खन खाना ना, मुक्कू तो तेरे दूध पीना है। मैया दूध पिलाए भी लग गई, तब तक चूल्हे पे चढ़ा हुआ दूध उफनने लग गया। और भगवान ने देखा कि मैया मुझे छोड़कर चूल्हे का दूध उतारने गई है। सारी मटकियों को तोड़कर भगवान ने एक कर दिया। अब भैया मैया यशोदा छड़ी लेकर दौड़ी। अब जरा आप बताओ कि जो भगवान 2 पग में दुनिया नाप लेते हो, भैया कौन से भगवान ने 2 पग में दुनिया नापी थी? आप बताओ। 3 पग में, ये भैया बताएंगे हमारे। नरसिंह भगवान ने 2 पग में नापी। ब्राह्मण भगवान ने, कौन भगवान? वामन। कौन से भगवान थे? कितने बड़े थे वामन भगवान? छोटे से। किसके दरबार पे गए? कौन सा राजा था? ये भैया को बताने दो, अभी अभी विद्यालय आए हैं। क्यों? वामन भगवान ने किस राजा से 3 पग भूमि मांगी? राजा बलि। 2 पग में नाप लिया सब कुछ। अब आप बताओ कि जो भगवान 2 पग में सारा ब्रह्मांड नाप लेते हो, वो कन्हैया भागेंगे तो यशोदा मैया पकड़ सकती है? पर पकड़ तो नहीं सकती, पर पकड़ने की जिद करके दौड़ी। तो भगवान जब देखते हैं कि मेरा भक्त मेरे लिए दौड़ रहा है, तो भगवान स्वयं कृपा करके भक्तों की पकड़ में खुद आ जाते हैं। ये भगवान की भगवत्ता है। और मैया की पकड़ में आए, और जब मैया बांधने लग गई ना, काय से बांधा मैया ने? उखल से। उखल पर रस्सी से बांधा, और जब बांधा तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। अब बताओ 2 अंगुल रस्सी कम क्यों पड़ी? ये भैया बताएंगे क्यों? जब मैया यशोदा लाला कन्हैया को बांधवे लग गई तो 2 अंगुल ही कम काहे पड़ी? 4 अंगुल कम क्यों नहीं? 2 अंगुल कम, 1 अंगुल कम क्यों नहीं? 2 अंगुल क्यों? 3 अंगुल कम क्यों नहीं? 2 अंगुल क्यों? क्यों क्यों? भगवान को आप में से कितने लोग बांधना चाहते हैं प्रेम की डोरी में, प्रेम के बंधन में? कौन बांधना चाहेगा? क्यों भैया? ओ भैया, ठीक हो? सुन रहे हो? कितने अंगुल रस्सी कम पड़ गई? क्यों नहीं? 2 अंगुल रस्सी कम इसलिए पड़ी क्योंकि भगवान उसके बंधन में कभी नहीं बंधते जिसके अंदर अहमता और ममता हो, अहंकार और मोह, ये 2 चीजें हैं। जब तक आपके भीतर एटीट्यूड होगा और संसार के प्रति मोह होगा, तब तक भगवान आपके बंधन में नहीं बंधेंगे। और जैसे ही आपके अंदर का अभिमान और मोह समाप्त हुआ, वैसे ही भगवान आपके हृदय में, मन मंदिर में आके बंधन में बंध जाएंगे, आपके मन में आ जाएंगे, आपके भीतर प्रवेश कर जाएंगे, आपके प्रेम में बंध जाएंगे। क्या छोड़ देने से
दो चीजें क्या बताई हमने? अभिमान, अहंकार, घमंड, दर्प, एटीट्यूड, ईगो। ये जो अभिमान है ये अच्छा है या बुरा है? क्यों भैया, अभिमान अच्छा है कि बुरा है? आजकल लोग ना जरा जरा चीजों का अभिमान करते हैं। भगवान किसी को जरा गाड़ी बंगला दे दे, जरा धन धान्य से संपन्न कर दे, तो आदमी ना चलता नहीं, ऐसे अकड़ के चलने लग जाता। जानते नहीं हम, आज किसी को 2 पैसे आ जाए ना तो अकड़ के चलता है। क्यों? बात सही है? अकड़ के ना चलो साहब। रावण की अकड़ ना चली, तुम्हारी हमारी क्या चलेगी? जिसकी लंका सोने की थी चली, तो तुम्हारी हमारी चलेगी? मैया कर लो पंचायत। अकड़, अभिमान कभी ना करना। भगवान को अभिमान बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा, आपको अभिमान है? सही बताओ, क्यों आपको अभिमान है? भाई आपको अभिमान है किसी चीज का? गाड़ी का, बंगला का, पैसे का, काम धाम, बिजनेस, व्यापार का है? सही बताओ। आपको अभिमान है? नहीं? देखो, अभिमान कभी आए तो मैं आपको एक उसका उपाय बता सकता हूं। किस किस को अभिमान, आपको जो मैं उपाय बताऊंगा उसके बाद कभी अभिमान नहीं आएगा। कौन कौन चाहता है कि हमें कभी अभिमान आए ही ना? कौन कौन? मैं इलाज ऐसा बताऊंगा कभी नहीं आएगा। कौन कौन चाहता है नहीं आए? आप चाहते हैं कि अभिमान ना आए? अच्छा, कभी कभी आ जाता है ना अभिमान? क्यों भाई आ जाता है? हाँ सुनो, सदा अभिमान आता है। सदा आप लगभग अभिमान में ही रहते हैं। आप भले सिर ऐसे हिलाओ, नहीं हमें नहीं आता। ऐसा कैसे हो सकता है कि संसार में हम और आप आए और हमें अभिमान ना सताए? ऐसा कैसे हो सकता है कि संसार में हम आए और हमें लोभ ना सताए? ऐसे कैसे हो सकता है कि संसार में आए और हमें काम वासना ना सताए? काम, क्रोध, लोभ, मोह। आप बद्रीनाथ जाएं, केदारनाथ जाएं और आपको सर्दी ना लगे, कैसे हो सकता है? आप दक्षिण भारत जाएं और आपको गर्मी ना लगे, कैसे हो सकता है? भाई मौसम तो अपना प्रभाव दिखाएगा। जनवरी है और आप कहो जी गर्मी, हमें तो सर्दी नहीं लग रही है। ऐसा नहीं हो सकता कि जनवरी में आपको सर्दी ना लगे। मई है और आप कहो नहीं हमें तो गर्मी नहीं लग रही। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मई के महीने में आपको गर्मी ना लगे। क्यों जी? बात सही है या गलत है? गर्मी नहीं लगती तो एसी काहे चलाते हो? सर्दी नहीं लगती तो स्वेटर काहे पहनते हो? हाँ या ना? जैसे मौसम का प्रभाव है, आप बच नहीं सकते, उसी तरह काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान, ये सब नेचुरल है। इनसे बचना नहीं संभव है। हां, कृपा यदि भगवान की है तो ये चीजें आपको सताएंगी नहीं, रहेंगी तो पर आपके कंट्रोल में रहेंगी। और कृपा नहीं है ईश्वर की तो ये आपके कंट्रोल के बाहर चली जाएंगी। जिसके अंदर से कंट्रोलिंग से बाहर चीजें चली जाती हैं वो आदमी रास्ता भटक जाता है। क्यों भैया? बात सही है। ऐसा कोई नहीं होगा जिसके अंदर काम ना हो, काम वासना ना हो। है पर किसी का काम अंदर कंट्रोल में रहता है। क्रोध, ऐसा कोई नहीं है धरती में कि क्रोध ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्रोध रहेगा, पर किसी का क्रोध इतना बुरा होता है कि वो क्षति पहुंचा लेता है अपने को या दूसरों को। वो कुछ लोग अपने क्रोध को कंट्रोल कर लेते हैं। है सबके अंदर बुराइयां, पर कोई कंट्रोल कर लेता है, कोई कंट्रोल। तो कंट्रोल कर लेना ही आपकी समझदारी है। ऐसा आप मत कहो कि हमारे अंदर तो है ही नहीं, काम नहीं है, क्रोध नहीं है, अभिमान, ऐसा कैसे हो सकता है? आप ये कह रहे हैं कि नहीं है तो आप